हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के आज के क्लास में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, उसके जर्नल एंट्रीज क्या क्या होते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है। इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके। अब जो है आज के क्लास से हम लोग जो है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, यानी जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं इसमें उसको आज से हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोगों को एक बार फिर से हम बता दें कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो डॉक्टर एस.के. सिंह साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब है, उस किताब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग कहीं से भी यदि मेरे क्लास को पढ़ रहे हैं तो उस किताब को खरीद लें और उस किताब से पढ़ें। ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए डिज़ाइन की हुई किताब है और बड़ा ही उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल सीरीज को और पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि सी और डी, ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग, सी और डी लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2023 से वे लाभों को समान रूप से बांटने के लिए सहमत हुए। त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। सी एंड डी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 2:1 with effect from 1st April 2023. They agreed to share profits equally. Calculate the sacrificing and gaining ratio. देखिए बाबू, जब भी प्रश्न में आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने की बात आए तो आपको दो चीजें पहले डिटरमाइन करनी है, निर्धारित कर लेनी है कि पुराना अनुपात क्या है और नया अनुपात क्या होगा। पुराना अनुपात पहले से क्या चल रहा है और नया अनुपात क्या हो रहा है। जब इस दोनों की जानकारी आपको हो जाएगी तो आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि क्वेश्चन से सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लें कि ओल्ड रेशियो क्या था और अब नया रेशियो क्या हो रहा है। तो इस प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं कि सी और डी का ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1 और नया रेशियो कह रहा है कि समान रूप से, समान का मतलब होता है 1:1, बराबर बराबर। अब हम लोग यहां पे कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ सी एंड डी। ओल्ड रेशियो क्या था बाबू इन लोगों का, 2:1, यही था। और न्यू रेशियो कह रहा है 1 अप्रैल 23 से न्यू रेशियो इन लोगों का हो जाएगा 1:1। चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 23 को। पहले से 1 अप्रैल 2023 के पहले से वे लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते आ रहे थे। अब 1 अप्रैल 2023 को इन लोगों ने डिस्कस किया या निर्धारित किया कि अब जो आगे का प्रॉफिट होगा उसको हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है। अब यहां हम लोग को जब भी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग बाबू निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला लेके चलेंगे, ओल्ड रेशियो या फिर इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कह सकते हैं। जो ओल्ड रेशियो लिख रहे हैं आप इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हैं।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर हम सीधी भाषा में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कह सकते हैं। तो जब हम लोग इसको करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और यदि हमारा आंसर प्लस में आएगा तो वह सैक्रिफाइसिंग होगा, और यदि वही आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। मैंने पहले भी आप लोग को ये बात बताई थी कि कोई भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो, चाहे आप सैक्रिफाइसिंग का लगा रहे हो और चाहे आप गेनिंग का लगा रहे हो, जिसका फॉर्मूला आप लगा रहे हो यदि प्लस में आ रहा है तो जिसके लिए फॉर्मूला लगाए हो वो होगा, और यदि वह माइनस में चला जाएगा तो अपोजिट वाला होगा। यानी गेनिंग का लगाए हैं फॉर्मूला आप, आंसर आपका माइनस में आ गया मतलब वो सैक्रिफाइसिंग हो गया। अब प्लस में ही आया तो गेनिंग है। आइए इसको करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सी का कैलकुलेट करेंगे और फिर डी का कैलकुलेट करेंगे। ये है कुछ नहीं बाबू, आप लोग 9th 10th में बट्टा पर का जोड़ घटाव पढ़े होंगे, लगभग सेम वही चीजें हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2/3 और डी का था 1/3, ये ओल्ड रेशियो है। 2 और 2 + 1 3, 1 और 2 + 1 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे नए रेशियो को, 1/2 और 1/2, यही होगा। अब देखिए बाबू, यहां हम क्या करेंगे कि 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। बट्टा पर के घटाव में यही ना होता है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6, और इसका भी होगा 6, क्योंकि दोनों में 3 2 है, आपस में दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटने वाली है, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दीजिए, इससे हम लोग भाग देते हैं, इसे क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो कितना आएगा बाबू? 3 माइनस, अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं बाबू बट्टा परे घटाव में? बट्टा परे घटाव भूल गए आप लोग? कैसे करें? 3 दूना 6 और 2 दूना के 4, अब माइनस 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी कि 1/6। यानी नीचे वाले से पहले डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, 2 - 3। अरे यहां से अगर 6 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 1 से सॉरी डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यहां देखिए, इससे अगर हम 6 में डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। यानी नीचे वाले से भाग दे देना है और ऊपर वाले से गुणा कर देना है। अब यहां देखिए, ये तो प्लस में आ गया, और ये कैसे आएगा जी? ये आपका माइनस में आएगा। क्या होगा बाबू? माइनस में आएगा। अभी हमने बताया आपको कि यदि आप फॉर्मूला लगा रहे हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, अरे हम लोग सैक्रिफाइसिंग का ना फॉर्मूला लगाए हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो जो प्लस में आया वो क्या होगा? सैक्रिफाइस, जो माइनस में आ गया वो गेन। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बड़ा ही आसान है, बट्टा पर का घटाव है। अब इसी तरह से आप लोग यहां जो है बाबू दूसरे प्रश्न को भी देख सकते हैं। आर एस एवं टी 5 3 2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। यानी इन लोगों का आर एस और टी का ओल्ड रेशियो क्या है? 5 3 2,
और 1 अप्रैल 23 से भी वे भी बराबर बांटने के लिए सहमत हुए हैं। क्या करने के लिए? बराबर, इक्वल। इक्वल करेंगे तो 1 1 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे RST और रेशियो है 5:3:2 और नया रेशियो इक्वल। कौन कौन है बाबू? RS और T, तीन ही है ना। RST का ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गया है। और न्यू रेशियो ये लोगों ने डिसाइड किया है 1 1 1 1 1, यही डिसाइड हुआ है ना। सेम वही काम हमको इसमें भी करना है। हम लोगों को क्या लेके चलना है बाबू? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम R का, फिर S का और फिर T का। अब देखिए बाबू, ओल्ड रेशियो R का क्या है? 5, और 5 3 8 और 2 10। दूसरे का 3/10 और तीसरे का 2/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया रेशियो क्या है? 1/3, 1/3 और 1/3। अब हम लोग जो है यहां से फिर से एक बार एलसीएम सबका निकालेंगे। तो बाबू 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा? आपस में नहीं कटेगा तो 30 हो जाएगा, 30 होगा। अब ध्यान दीजिए, 10 से उसमें डिवाइड करेंगे पहले, तो अगर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। कितना आएगा? 3। और 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 15। ठीक है। इसी तरह से अगर 3 से अब 30 में भाग देंगे तो 10, और 10 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। कोई दिक्कत? इसी तरह से नीचे वाला भी, अगर 30 में 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 3, और 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये आपका आएगा 10। इसी तरह से ये करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस 10। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखिए बाबू, यहां आपका आएगा 5/30, ये प्लस में आ रहा है, हाँ? तो प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? सैक्रिफाइस, क्योंकि सैक्रिफाइस का ही फॉर्मूला लगाए हम लोग। अब यहां देखिए, ये माइनस में आ रहा है 1/30, और ये माइनस में आ रहा है 4/30, तो ये भी गेन हो गया और ये भी गेन हो गया, क्योंकि ये निगेटिव रिजल्ट दे दिया। ये निगेटिव रिजल्ट दे दिया ना, तो निगेटिव दे दिया तो क्या हो गया? ये दोनों माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस में जो है वो सैक्रिफाइस है, और जो माइनस में चला गया वो क्या हो गया? गेन हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया यहां तक? किसी को डाउट नहीं है? आप लोगों को ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो यदि मिल जाता है तो बड़ा ही आसान है। एक तरह से ये बट्टे पर का घटाव है, जो आप लोग पहले पढ़े होंगे 8वीं 7वीं या 9वीं में, उस बिल्कुल आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आप लोग ये दोनों जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व करें।